नमस्कार, मैं हूं इंद्रपाल चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। कोरोना की महामारी हर तरफ, हर परिवार, हर इंसान सिर्फ एक ही विषय में सोच रहा है, वह है कोरोना। कोरोना को हराना है। यह एक बहुत बड़ी जंग है। जैसा कि अभी सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, लंबी होगी और हमें लंबे समय तक के लिए तैयार रहना होगा और इस जंग को जीतना ही होगा। कुछ जमात के लोगों ने आने के बाद स्थिति को ज़रूर थोड़ा डगमगा दिया, लेकिन हालांकि फ़िलहाल अभी हिंदुस्तान या भारत सेकेंड और थर्ड स्टेज के बीच में पड़ा हुआ है, अभी थर्ड स्टेज में नहीं गया। हमारे साथ इस समय उत्तर मुंबई के भाजपा सांसद गोपाल शेट्टी जी जुड़े हुए हैं। हम इनसे 3 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला तो ये कि इसी तरह अगर हमारे पेशेंटों की कोरोना पॉजिटिव के आंकड़े बढ़ते रहे तो हालात क्या लॉकडाउन से निकलने के जैसे हो सकते हैं या कुछ और कदम उठाए जाएंगे सरकार की तरफ से। दूसरा सवाल हमारा ये रहेगा कि लॉकडाउन की स्थिति में प्रतिदिन कमाने खाने वाले लोग, डेली कमाने खाने वालों को लोग, उनको संकट का दौर तो था ही, हालांकि उसके लिए तमाम राजनीतिक दल के लोग, तमाम सामाजिक संस्थाएं आगे बढ़ कर के उनको रोज़ भोजन खाने की व्यवस्था कर रही हैं। यह हमारे देश की एकता का परिचय है। तीसरी बात, कल दिया जलाया, लोगों ने दिया जलाया, एकता का प्रदर्शन दिया, लेकिन अब 21 दिन के बाद अगर लॉकडाउन का पीरियड बढ़ता है या कुछ ऐसी स्थिति आती है तो जो मध्यम वर्गीय परिवार के लोग हैं, जिनकी कमाई 1 महीने बिल्कुल नहीं हुई, उनका कामकाज ठप रहा, ऐसे स्थिति में कहीं घर पे अंधेरा होने की नौबत नहीं आ जाए, क्योंकि इस समय लाइट, पंखे, कूलर आदि सब चलते हैं, तो लाइट बिजली को लेकर के भी लोगों में एक चिंता का विषय बना हुआ, लाइट बिल को लेकर के। पहला सवाल, शेट्टी साहब नमस्कार, आपका मेट्रो मुंबई में स्वागत है। साहब, शेट्टी साहब, पहली बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पेशेंटों की, रोगियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। क्या ऐसे हालात में हमें यह उम्मीद करनी चाहिए कि 14 अप्रैल के बाद हम स्वतंत्र हो जाएंगे या लॉकडाउन हट जाएगा? क्या उम्मीद आप सरकार में हैं? आप वहाँ पे सांसद हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं केंद्र सरकार का, आपसे उम्मीद जनता करती है, क्या आप कहेंगे? देखिए, जो वर्तमान हालात जो हम लोग रोज देख रहे हैं टीवी के माध्यम से जी, और ये अंदाज का जायजा लेने के लिए आप सरकार में है या सरकार में नहीं है, जी, इसका तो बहुत बड़ा मेरा होता नहीं है। जी, जो स्थितियां दिखती है उसके मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लीट लॉकडाउन से बाहर निकल नहीं पाएंगे, जी, क्योंकि आंकड़े रोज बढ़ते जा रहे हैं। जी, एक अच्छी बात है कि मौतें उतनी ज्यादा नहीं हो रही अन्य देशों के तुलना में, जी, ये बहुत खुशी की बात है मुझे लग रहा है। जी, लेकिन लॉकडाउन से कि पूरा बाहर निकलेंगे ऐसा कम से कम मुझे लगता नहीं है। जी, गवर्नमेंट कोई ना कोई रिस्ट्रिक्शन के माध्यम से थोड़ी सी ढिलाई बरतने का निश्चित प्रयत्न करेंगे, लेकिन पूर्ण रूप से ये एक मुद्दा। दूसरा मुद्दा, आपने खाने पीने की जो बात कही है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देश में अनाज का भंडार पर्याप्त है और सरकार ने मन भी बनाया है लोगों को अनाज देने का। आगे भी लगेगा तो मुझे लगता है कि सरकार अनाज देगी। बिजली की कोई कमी होगी नहीं, क्योंकि बिजली पर्याप्त हम जनरेट कर रहे हैं और उसके तुलना में वापर में कम आ रहा है, इसलिए बिजली की भी कोई किल्लत नहीं होगी। इसलिए लोगों ने निश्चिंत रहना चाहिए, जान माल की करना चाहिए। जान बचेगी तो हम आगे बहुत कुछ कर पाएंगे। इसलिए सरकार का प्रायोरिटी देश के लोगों का जान बचाना है और उसमें हम सब देश के लोगों ने भी साथ और सहयोग देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं साहब, जैसे मनरेगा के तहत, गरीब जनधन योजना के तहत गरीबों के खातों में, गरीबों की के लिए मदद की गई, ऐसे जो मध्यम वर्गीय के लोग जो शहर में रहते हैं, उनका काम काज, नौकरी बंद है, सब कुछ बंद है, घर पे हैं, राशन के खर्चे देख रहे हैं, घर परिवार देख रहे हैं, इसमें लाइट का बिल शहरों में बहुत ज़्यादा आता है, पहले से भी आंदोलन होते रहे हैं। यह लॉकडाउन के दौरान क्या सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि बिजली में भी कुछ उनकी कटौती, मतलब उनको सुविधा मिले, उनको कुछ उसमें सहायता दी जाए बिजली बिलों में? क्या ऐसा कुछ उम्मीद कर सकते हैं?
देखिए, मैं आपके सभी बातों का आपके मन के मुताबिक जवाब दे नहीं पाऊंगा। जी एक ज्वाइंट वेंचर है, जी केंद्र सरकार, राज्य की सरकार जी और नागरिकों ने भी। जी देखिए, हमको हमारा देश क्या है, ये समझने की आवश्यकता है। जी 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 देश में जो पैसा टैक्स के माध्यम से जाता है, वो पैसा वापस जनता के पास आता है। बिल्कुल अब हाँ। सरकार के पास टैक्स के माध्यम से पैसा आना लगभग बंद हो जाएगा, जी राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। इसलिए सभी लोगों ने केंद्र के पास से सभी प्रकार की मदद की अपेक्षा करना ये बहुत उचित है, ऐसा मुझे लगता नहीं है। कभी कभी मैं हैरान परेशान हो जाता हूँ, हमारे महाराष्ट्र के कुछ मंत्री पैकेज और पैकेट की बात करते हैं। राज्य सरकार ने भी केंद्र के सरकार के साथ में कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास करना चाहिए। जी जितना केंद्र सरकार मदद करती है, उतना ही उसमें राज्य सरकार ने भी अपनी राशि को जोड़कर जनता तक पहुंचाने का प्रयास करना चाहिए। जी एक संकट के घड़ी से हम गुजर रहे हैं, इसलिए मैं कोई टीका टिप्पणी करूं और उसका जवाब फिर वापस कोई यहाँ के विधायक, सांसद या मंत्री दे, ये हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। जी जी मैं मानता हूं कि देश इस संकट के घड़ी से गुजर रहा है और ये देश सबका है, जी और सब लोगों ने मिलकर इस संकट के से बाहर निकलने के लिए हम लोगों ने प्रयास करना चाहिए। जी लोगों ने सरकार के पास मांगना, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास मांगना, ये बहुत उचित नहीं होगा। लेकिन मैं इतना बात जरूर कह सकता हूँ, राज्य सरकार जो भी करना हो करे, जनता जो भी समझना हो समझे। लेकिन एक केंद्र सरकार की जो जवाबदारी होती है, जी और वो केंद्र सरकार अपनी जवाबदारी को बखूबी निभाएगी। जो कुछ भी मोदी जी ने जो एक नाम कमाया है, शोहरत कमाया है, इज्जत कमाया है, विश्वास कमाया है, मैं मानता हूं कि दुनिया भर के देश के लोग भी जो कुछ भी चीज की आवश्यकता पड़ेगी तो मोदी जी के साथ में है। जैसा पूरा देश के साथ, जी जी देश के लोग मोदी जी के साथ में है, वैसे पूरे दुनिया के लोग भी मोदी जी के साथ में है। साथ में है इसलिए जी पैसे के लिए खाने पीने की कोई चीज की कमी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल लेकिन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो सुख या तो हम सुविधा उपभोगते हैं, उसमें निश्चित हम सब लोगों को कटौती करनी पड़ेगी, और नहीं उसके लिए सब मन देखिए बनाने की आवश्यकता साहब साहब एक बात होती है सिटी साहब है। कि देखिए जब किसानों को हम किसानों की बिजली मुफ्त की जा सकती है खेती के लिए, वहाँ पर जब किसान आत्महत्या करते थे, उनकी समस्याएं थी, उस दौर में वाकई में किसानों को मदद करना होगा, हमें मदद करना चाहिए था, हम मदद किया गया। लेकिन आज का दौर एक पूरे दौर पर इस जो महामारी का संकट है, पूरे शहरों में ज़्यादातर से लोग परेशान हैं, शहरों में ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। तो शहरों में जो लोग रह रहे हैं वो घर में हैं, वो कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो शहरों में आज ऐसा दौर है कि लोग ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते हैं कि जहां किसी बिजली पंखे के वो रह नहीं सकते। बिजली उनकी अत्यावश्यक, जैसे जल बिजली, पानी और हवा, खाना आवश्यक है, उसी प्रकार घरों में बिजली भी उनसे ही ज़्यादा इस गर्मी में आवश्यक चीज़ बनी हुई है। तो क्या इस पे भी कहीं ना कहीं आपके माध्यम से कुछ सरकार को इसके ऊपर निर्देशित किया जाना चाहिए? मैं आपको दोनों बातों का जवाब देता हूँ। जी किसानों की जो बात आपने की, देखिए किसानों को, जी चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य की सरकार हो, हर जी समय किसानों को हमने मदद करने का प्रयास किया। जी और इसी का ये नतीजा है कि आज हमारे पास अनाज जी का भंडार पर्याप्त है। जी इसको सरकार सस्ते दाम, निःशुल्क जो भी देने का प्रयास कर रही है, तो जी ये अनाज का भंडार हमारे पास भरा हुआ है, इसलिए हम दे पा रहे हैं। दूसरा बात, आपने ये कहा कि लोग अगर काम पे ही जाएंगे नहीं, लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा तो बिजली का बिल कहाँ से भरेंगे। जी मैं बिल्कुल मानता सही। हूँ कि लोगों ने बिजली का बिल भरा नहीं है, जी इसलिए बिजली कटेगा ऐसा नौबत नहीं आएगा। जी मैं जी जी मानता हूँ कि सरकार इसके बारे में एकदम वन लाइन एडवाइजरी या तो आदेश निकालने की, नहीं निकालना भी नहीं चाहिए। जिनके जी पास क्षमता है, जिनके पास पैसे है, उन्होंने बिजली का बिल भरना चाहिए। जी जिनके पास पैसे नहीं है, जो बहुत ही कम यूनिट वापरते हैं, जो कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, जी जी उसके लिए निश्चित सरकार कोई ना कोई स्कीम लेकर आएगी। कम से कम कोई ना कोई स्कीम ना लाएगी तो भी मैं मानता हूँ कि ये संकट से हम जब तक बाहर नहीं निकलते हैं, तब तक किसी का भी बिजली कटेगा नहीं। इस जी प्रकार का एक आदेश निश्चित जारी होगा। मैं मोदी जी को जानता हूँ, मोदी जी सामान्य लोगों के बारे में हमेशा चिंता करते रहते हैं। इसलिए कोई भी गरीब आदमी को, सामान्य व्यक्ति को गर्मी के दिनों में बगैर बिजली के परेशानी होना पड़े, ऐसी नौबत बिल्कुल नहीं आएगी। इस बात का मैं आपको आश्वासन देता हूँ। जी अच्छा, एक बात और, अभी आपने बताया कि यहाँ पर खाने पीने की कोई सुविधा नहीं है, सरकार के पास पूरा भंडार है और हमें कोरोना की लड़ाई में लड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन साहब इस समय जी हाँ। किसानों के फसलों का समय हो चुका है,
ये अप्रैल महीना जब खेती में कटाई के सीजन होता है, ऐसे समय पर लॉकडाउन को अगर हम थोड़ी ढील नहीं देंगे, किसानों को अगर अपनी खेती बचानी नहीं होगी, तो आगे आने वाले दौर में हमारे लिए काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ा हो सकता है। ऐसे माहौल पे सरकार को कैसे कदम उठाना चाहिए कि खेती भी नहीं हमारी बचे और हमारे देश में संक्रमण भी बचे? देखिए, मैं मानता हूं कि अभी हम अप्रैल के पहला सप्ताह में है जी। अप्रैल महीना पूरा हमारे पास है जी। मई महीना भी हमारे पास है जी। और भगवान करे कि मई महीने के पहला ये सारा समस्या से छुटकारा हमको मिलेगा। अगर कोई दिक्कत आती है तो कोई खेती में कोई बल्क में जाकर लोग काम नहीं करते हैं जी। एकदम जैसा हम कोरोना के बारे में एक नियम बनाया है, भाई 3 फुट 5 फुट के दूरी पे रहकर काम करना है, वो हिसाब से हम कर सकते हैं। लेकिन वो अभी बहुत जल्दबाजी होगी अभी उसके बारे में कोई प्लानिंग करना। अब अप्रैल का महीना पूरा हमारे पास है, मई का भी 15 दिन है, उसके बाद में ही सब किसान खेती में जाकर काम करते हैं। मुझे लगता है कि हम इसमें से बाहर निकलेंगे। हम सब लोगों ने मिलकर अभी दुआ इस बात की करनी चाहिए कि इस संकट में से हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले। जैसे सभी लोग बैठकर और मीडिया के लोग देने का काम करते हैं, सरकार के लिए मिलना चाहिए, उनको मिलना चाहिए। तो हम से हम बाहर निकलकर हम सब लोग दुआ करें कि इस संकट में से हम जल्दी से जल्दी बाहर निकले, ताकि हम भी अपने पैरों पे खड़े हो जाए और राज्य सरकार और केंद्र की सरकार भी अपने पैरों पर पहले के जैसा या तो पहले से भी मजबूती से खड़े होकर देश को फिर एक बार तेजी से आगे ले जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें। इस प्रकार के एक सोच देश के हर नागरिक ने बैठे बैठे अभी कुछ काम नहीं है अपने पास, तो ऐसे समय पर ये करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। जी साहब, जब भी उत्तर प्रदेश की सरकार से ऐसा कुछ सचिवालय से ऐसा संकेत मिला कि वहाँ पर लॉकडाउन 14 अप्रैल तक हटने की गुंजाइश नहीं दिख रही है। इधर महाराष्ट्र सरकार में तोपे साहब ने, जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने भी संकेत दिए कि 14 अप्रैल तक लॉकडाउन हटने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है कि लॉकडाउन, आशंका ऐसी दिख रही है कि लॉकडाउन और बढ़ सकता है, एक्सटेंड हो सकता है? मैं देखिए, अभी 14 अप्रैल तक तो एकदम अभी कड़क लॉकडाउन है जी। और ये जैसा आंकड़ा न बढ़ते हुए अगर कम आ जाता है तो जो एडमिट है वो सारे पेशेंट अगर अच्छे होकर घर पे आते हैं, नया केसेस अगर कम आने का आंकड़ा अगर हमको दिखाई देता है, तो निश्चित सरकार लॉकडाउन में कुछ शिथिलता देगी और एकदम सब खोल देंगे ऐसा मुझे लगता नहीं है। स्टेट बाय स्टेट खोलेंगे, एकदम इमरजेंसी है किसका है तो उसने पहला जाना चाहिए, उसके बाद में ये लोग जाएंगे, अगर जाते हैं तो इस तरह से जाएंगे, उसका एक सिस्टम होगा ऐसा मुझे लगता है। एकदम जैसे पहले के जैसा हम लोग दिन कामकाज करते थे उतना होगा ऐसा कम से कम मुझे नहीं लगता है। जी साहब, एक बात बताइए कि जो जमात तबलीगी जमात के लोगों के आने से जो स्थिति इतनी गंभीर हुई, क्या इस जमात पर पाबंदी पूरी तरीके से लगा देना चाहिए सरकार को? मैं आपके टीवी के माध्यम से इस बात का अपील करना चाहूंगा कि एक तो जमात के लोग हैं, इनके जमात के जो बुद्धिमान लोग हैं, यही सामने आकर देश के लिए और उनके समाज के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला मोदी जी को बताए कि आप इनके साथ में इस प्रकार का व्यवहार करें तो अच्छा होगा। क्योंकि हम तो बात करेंगे तो फिर उसमें हिंदू और मुस्लिम की बात आ जाएगी। अब ये जो संकट आया है ये कोई हिंदू और मुस्लिम को देखकर कोरोना किसी के शरीर में लेकिन एक विशेष जमात को लेकर के मामला तो जरूर तुल पकड़ा, ये तो आप समझ सकते हैं कि मामला गंभीर हुआ एक विशेष जमात को लेकर के, और उस जमात के लोगों ने स्वास्थ्य कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार भी कर रहे हैं, मीडिया कर्मियों को धमकी दे रहे हैं, पुलिस को धमकी दे रहे हैं। ऐसे हालात पे सरकार कैसे सख्ती से कदम कैसे निपटेगी? नहीं, ऐसे सारे लोगों का रिकॉर्ड सरकार के पास है। सरकार ऐसे सारे लोगों का रिकॉर्ड इकट्ठा कर रही है और उनके ऊपर कब कार्रवाई करना है, किस तरह का कार्रवाई करना, ये सरकार निश्चित करेगी। लेकिन अभी हमको तो जो लोग है, जो देश के लोग है, वो किसी भी जात का हो, किसी भी जमात का हो, उसके ऊपर संकट ना आए, उसके लिए हमको काम करना है और सरकार वो काम कर रही है। इसलिए मैं मानता हूँ कि ये जो तबलीगी समाज के लोग हैं, जिन्होंने सरकार के आदर्शों का पालन न करते हुए, उसका उल्लंघन करते हुए देश के ऊपर जो संकट आया था उसमें और मदद रूप बनने का उन्होंने काम किया है, तो उनके समाज और उनके जमात के लोग भी इस बात की नोट ले रहे हैं और मैं मानता हूं कि इसके दवा उनके समाज के बुद्धिमान लोग ही बाहर आकर कहेंगे तो
अच्छा रहेगा, सपोर्ट होगा, सरकार को काम करने में आसान होगी। नहीं तो फिर मोदी जी और अमित शाह जी तो आप सबको मालूम है, हम सबको मालूम है कि उनको जो निर्णय करना वो करते हैं। उनके सामने देश है, उनके सामने 130 करोड़ देश के लोग हैं, उनके सामने कोई जात और जमात नहीं है। जो जमात के लोग गलत करेंगे उनको खामियाजा भुगतना पक्का है, इतना समझकर चलना चाहिए। साहब, जब जब प्रधानमंत्री मोदी साहब ने ये दिया जलाने की बात कही तो कुछ नेताओं ने, आपने भी देखा होगा यहाँ पे जैसे नवाब मलिक जी हैं, जितेंद्र आवाड जी हैं, उधर पी चिदम्बरम साहब है, शशि थरूर जी हैं, कई लोगों ने, राहुल जी ने हैं, बोले कि दिया जलाने से क्या होगा, क्या देश की जनता बच जाएगी। लेकिन कल जिस तरीके से लोगों ने दिया जला करके एकजुटता का परिचय दिया, क्या मोदी साहब की एक राजनीतिक विजय है या देशभक्ति के अखंडता की जीत है? देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूंगा इन सारे बुद्धिमान लोगों को, जी चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, दिया का महत्व क्या है ये उनसे ही जाकर इन्होंने पूछना चाहिए। जी दिया ये भारतीय संस्कृति का एक प्रतीक है। जी दिया जिस देश में ही नहीं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जो दिए का संदेश दिया उसका स्वागत सब विकसशील देश में विकसित देश के लोगों ने किया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और ऐसे में हमारे देश में कुछ इस प्रकार की मानसिकता के लोग हैं जो अपने काम के आधार पर, अपने प्रोग्राम के आधार पर, अपने बुद्धि के आधार पर जी अपनी राजनीतिक पार्टी और स्वयं का राजनीतिक जीवन चलाना नहीं चाहते हैं। वो किसी जात और जमात के लोगों को बेवजह उनको खुश कर कर अपना पॉलिटिकल कैरियर कैसे चलता रहे जी उसका प्रयत्न में इतने साल इन्होंने बिता दिया। अब ये मुस्लिम समाज हो या कैथलिक समाज है, इनको धीरे धीरे पता चल रहा है। और मैं मानता हूं कि कोरोना नाम की जो बीमारी आई है इसमें बहुत कुछ समाज के लोगों को सीखने के लिए मिलेगा। बिल्कुल। अगर सीख कर देश के मुख्य धारा में आ जाते हैं तो हम सबके लिए भी अच्छी बात है। अगर नहीं आते हैं तो फिर इनसे निपटने का जो भी फॉर्मूला सरकार के माध्यम से, कायदे के माध्यम से करने की आवश्यकता होगी वो वो अमित शाह अपनाएंगे। जी, मोदी जी और पूरा भारत देश का जो सरकार है वो सरकार करेगी। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ। साहब, बहुत चलते चलते एक सवाल हम और अभी पूछना चाहेंगे कि मौलाना साद इस समय बिल्कुल भागा हुआ है, दिल्ली पुलिस उनको ढूंढ रही है उसको। आखिर जब कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई उसके अंदर भय, कोई ऐसा कोई मामला देशद्रोह जैसा नहीं है, तो वो छुप क्यों रहा है? इसमें क्या, इसमें इसको लेकर के क्या आप बोलेंगे? क्या कहीं आतंकवादी संगठनों से इन लोगों का लगाव तो नहीं है, इन लोगों का अटैचमेंट तो नहीं है, या सिर्फ ये डर के भागने की जो बात है, इतने दिन से पुलिस ढूंढ रही है, इसके पीछे क्या आशंका लगा रहे हैं आप? देखिए, एक बात को हम सब लोगों ने मान लेना चाहिए कि हमारे देश की जो पुलिस है जी वो बहुत सक्षम है। जी और पुलिस के हाथ है वो बहुत लंबे होते हैं। जी वो चाहे सरकार कांग्रेस की हो या भारतीय जनता पार्टी अलायंस की हो, जी पुलिस अपना काम सही ढंग से करती है। और इन दिनों में पुलिस को पूरी तरह से आजादी दी गई है। जी सरकार का कोई उसमें इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप होता नहीं है। बिल्कुल सही। और ये कहीं भी छुप नहीं पाएंगे। जी इनको पकड़कर सही समय पर लाने का काम पुलिस करेगी। और ऐसा जो गलत काम करते हैं, देश के साथ में खिलवाड़ करते हैं, देश के नागरिकों के जीवन के साथ में जो लोग खिलवाड़ करते हैं, उनको पुलिस और कायदा अपना जगह दिखाने का काम निश्चित करेगी आने वाले दिनों में। उसके बारे में किसी ने चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मोदी जी और अमित शाह जी की सरकार ऐसे लोगों को बिल्कुल बख्शने वाली नहीं है। ये जैसे कोरोना इस देश में से दूर होगा, वैसे ये बीमारी भी उसके साथ साथ में दूर होगा, ऐसा मुझे एक भारत के नागरिक के नाते निश्चित लगता है। साहब, अभी तबलीगी जमात की जब ये बातें और उनके पॉजिटिव केसेस के मामले आ रहे हैं, मीडिया में खबरें चल रही है, तो मीडिया को धमकी तो आ ही रही है, लेकिन ओवैसी जो ओवैसी हैं उनका ऐसा मानना है कि सिर्फ एक मुस्लिम को यहाँ पर इस मामले को लेकर के बदनाम करने की प्रक्रिया शुरू हो रही है। इसको क्या बोलेंगे आप? अब ओवैसी जी को तो इस तरह का बात ही बोलकर समय मारना है और उसमें से बगल पाने का वो प्रयास करेंगे। लेकिन अभी ओवैसी जो है वो भी खुलकर ओपन हो जाएंगे। जी जो इस प्रकार का भड़काऊ भाषण के माध्यम से देश के लोगों को गुमराह करने का जो काम करते हैं, जो ये मुस्लिम समाज का काम करते हैं, तो अब ये ओवैसी जैसे लोगों का भी दुकान
बहुत दिन चलेगा ऐसा मुझे लगता नहीं है। और मैं मानता हूँ कि हम सब लोग मिलकर अभी ये कोरोना जैसी महामारी बीमारी के साथ में हम लड़ेंगे। और इन सारे लोगों के बारे में जितना हम कम सोचेंगे उतने अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा और देश के स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। उत्तर मुंबई में कितने कोरोना के पेशेंट पाए गए हैं साहब? आप उत्तर मुंबई पर क्या आपकी पूरी नज़र है, पूरा देख रहे हैं, क्या आंकड़े आ रहे हैं उत्तर मुंबई के? देखिए, उत्तर मुंबई का आंकड़ा लगभग मैं भी पास में लेकर ही बैठा हूँ। हमारे पास में दहिसर में चार है, बोरीवली में 4 है, और मलाड में 18 है, सबसे ज्यादा मलाड में है। जी जी और 11 कांदिवली में है, यानी कांदिवली 11, 18, जी 29 और 4 दहिसर 33, बोरीवली 4 37, 40 के आसपास है। जी। उत्तर मुंबई में 40 मामले हैं। 40 की अभी या क्या क्वारंटीन कितने लोगों को किया गया है सर? क्वारंटाइन, देखिए क्वारंटाइन का आंकड़ा से कोई बहुत लेना देना ऐसा मैं मानता नहीं हूँ, क्योंकि एक जी बिल्डिंग में अगर एक केस मिलता है तो पूरा बिल्डिंग को क्वारंटाइन कर देते हैं। जी 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 जी। इसलिए क्वारंटाइन के आंकड़े पर जाकर किसी ने बहुत घबराने की आवश्यकता नहीं है। जी 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 क्वारंटाइन करते हैं तो हाँ, इसलिए क्वारंटाइन के आंकड़े पर ना जाए तो अच्छा है। जी। जो तो अभी उत्तर मुंबई कोरोना में 40 वायरस आंकड़े, उत्तर मुंबई में 40 लोगों के पाए जाने की पुष्टि हुई है। जी हाँ। अच्छा और उन हमको लोगों को ये भी बताना पड़ेगा जी कि अभी समझो 40 है जी तो ये 40 लोगों को क्वारंटाइन करके जी उनका देखभाल करते हैं, उनको दवा की आवश्यकता पड़ेगी कोई वो दवा भी देते हैं। जी और इसमें से बहुत सारे लोग अच्छे होकर बाहर आ जाते हैं। जी इसलिए क्वारंटाइन, इस जो मतलब कोरोना पॉजिटिव भी किसी में आ गया जी तो एकदम कोई घबरा जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी जी ये मैं आपके टीवी के माध्यम से लोगों तक, क्योंकि हमने ये जो सेंटर खोला तो उनके डॉक्टरों के साथ में मेरा रोज बातचीत होता है, तो जी उनसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। जी जी और मैं मानता हूं कि हमारे मुंबई महानगर पालिका के डॉक्टरों ने भी बहुत बढ़िया काम ऐसे संकट के समय पर किया है। जी इसलिए निश्चिंत रहना नहीं चाहिए, लेकिन बहुत घबराने की भी आवश्यकता नहीं है। ये मैं आपके टीवी के माध्यम से जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं जी। उनको मैं कहना चाहता उत्तर मुंबई के किन किन इलाके के लोगों को ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है? थोड़ा आप सचेत कर दीजिए इस न्यूज़ के माध्यम से। हूं। मैं जैसे मैंने कहा कि कांदुली में 11 है, मलाड में 18 है। जी कांदिवली और मलाड के लोगों को थोड़ा ज्यादा चौकन्ना रहने की आवश्यकता है। जी बाकी दहिसर बोरीवली यहाँ पर 4 4 केसेस है। जी 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 तो जहाँ पर ये 11 और 18 का फिगर सामने आया है वहां जी। पर थोड़ा ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए लोगों ने, ऐसा मुझे लगता है। इसमें कांदीवली मालाड में ईस्ट में ज़्यादा है या वेस्ट में ज़्यादा है? थोड़ा कुछ। दोनों जगह पर है, जी दोनों जगह पर है। मैं कोई एक जगह का नाम लेकर लोगों के मन में और भय का वातावरण निर्माण जी करना नहीं चाहूंगा। जी और इसका इलाज ये भी है, जी अ, मुझे एक डॉक्टर ने बताया कि देखिए कोरोना किसी को ढूंढने जाता नहीं है। जी। लोग घर से बाहर निकलते हैं तो उसको पकड़ लेता है और फिर वो उसके माध्यम से दूसरा तीसरा चौथा ऐसा होता होता है। है, बिल्कुल अगर आप बिल्कुल। घर पे ही रहोगे तो कोरोना समझो कहीं बाहर है भी तो जी उसका एक सीमित समय के बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। जी तो हम बेजबरदस्ती जबरदस्ती गले पड़ने का काम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अच्छा होगा, यानी घर से बाहर न निकलना, जी यही इसका सबसे बड़ा इलाज है। जी। अच्छा जब एक चीज़ और है कि ये सरकार, महाराष्ट्र सरकार ने लोगों को राशन देने की बात कही थी। आप भी पिछली बार हमारे साथ बातचीत करते हुए बोले थे कि हमने उद्धव साहब से बात किया है और लोगों को राशन दे रहे हैं, लेकिन अभी तक काफ़ी लोगों की शिकायतें आई कि उनके घरों तक राशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई, न राशन लोगों को मिल पाए हैं। देखिए, मैं मानता हूँ कि सरकार, पहले तो केंद्र सरकार का जो आदेश आया था वो उसमें से उन्होंने कुछ बदलाव किया था। हाँ जी हमारे महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी ने टीवी में आकर मीडिया के माध्यम से केंद्र सरकार की जो योजना है वो लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने किया। जी केंद्र सरकार ने जो अनाज दिया है उसको राज्य की सरकार ने पहुंचाना चाहिए, जी ये उन्होंने अपील किया। और मैं मानता हूं कि उद्धव जी के जो मंत्री है जी वो बेफिजूल बातों में टीका टिप्पणी और इस प्रकार के कमेंट देकर अपना बुद्धि का परिचय देने का थोड़ा कम करके केंद्र बिल्कुल सरकार ने जो राशन भेजा है वो राशन लोगों तक पहुंचाने का काम उन्होंने करना चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने भी, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से वो लोगों को क्या देने का प्लान कर रहे हैं और आने वाले दिनों में क्या दे रहे हैं, ये भी अगर घोषणा करते थे लोगों को एक बहुत बड़ा दिलासा होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। इसलिए मैं अपने आप को भी इसमें जोड़ लेता हूँ
मैं मानता हूं कि ये बीमारी से हम जब तक छुटकारा नहीं पाते हैं, जी तब कोई कांग्रेस हो या बीजेपी हो या शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन सारे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने एक दूसरे का टिप्पणी टीका टिप्पणी न करते हुए सब लोग अपना अपना अगर काम करेंगे तो लोगों को एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। कब तक उम्मीद करें यहाँ की जनता की उनके घर तक राशन पहुँच जाएगा? क्या आप कहीं तालमेल देखिए मुख्यमंत्री से बना रहे हैं? क्या उम्मीद दिखाई दे रही है साहब? देखिए एक बात को हमको मानना पड़ेगा कि देखिए जब दैनंदिन जब नॉर्मल सिचुएशन होता है तब भी हम एट ए ग्लांस सबके पास पहुंच नहीं पाते हैं। जी और अभी तो ये सिस्टम बिगड़ गया है, जी पर्याप्त जगह लोग जो वर्कर होते हैं वो नहीं है। एक ही अच्छा है कि ट्रैफिक ना होने की वजह से हम डिलीवरी पास कर सकते हैं, जी इतना एक प्लस हो गया है। लेकिन जो मैन पावर से काम होता है तो मैन पावर से ही होगा, जी और इतने बड़े पैमाने पे पहुंच जाना उसमें थोड़ा सा समय तो लगता ही है। मैं कांग्रेस मतलब इस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है इसलिए पूरा 100% टीका करना उचित नहीं मानता हूँ। तो मैं इस बात का अपील जरूर करूंगा सरकार से जी कि उसमें जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों का अगर कहीं कम पड़ती है तो पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी इस तरह मदद लेकर लोगों तक अनाज पहुंचे, इस प्रकार का हमने प्रयास करना चाहिए। जी और मोदी जी ने इस बार में एक बहुत अच्छी बात कही कि हमको एक विश्वास के वातावरण में भी जाना पड़ेगा, जी लोगों के ऊपर विश्वास भी हमको रखना पड़ेगा। जी इसलिए हमने थोड़ा एक दूसरे के ऊपर विश्वास भी रखना चाहिए। जी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में अगर हम कोई एनजीओ को भी साथ में लेकर जोड़कर करते हैं जी तो एक बहुत बड़ा उसमें से लाभ पहुंचेगा, जी क्योंकि इन दिनों में अब तक का जो सिस्टम चला है वो एनजीओ और कुछ पॉलिटिकल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ही चलाया। जी अपने पैसे जेब के पैसे निकाल कर मार्केट में से माल लाकर उसको पैक कर कर लोगों तक के घर पर पहुंचाने का काम किया है। जी तो ऐसे सारे लोगों का अगर सरकार मदद लेती है तो मैं मानता हूं कि सरकार के माध्यम से जो वितरित वितरित होने वाला अनाज है वो जी हम तुरंत लोगों तक पहुंचा पाएंगे। पहुंचा बाकी तो पाएंगे। सरकार सक्षम है अपने ढंग से काम करने के लिए। जी बिल्कुल सही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद शेट्टी साहब, आपने बहुत कुछ जानकारी दी। उत्तर मुंबई के लोगों को भी आपने एक सचेत किया कि लोग अलर्ट रहें, और बस सरकार इस प्रयास में है कि कैसे इस कोरोना जैसी महामारी से हम देश को निकाल कर बाहर करें, देश को इस कोरोना से बचाएं। अब आगे देखना है कि कोरोना की वजह से चतुर्वेदी जी, जो लॉकडाउन है वो चतुर्वेदी लॉकडाउन। चतुर्वेदी जी, जी चतुर्वेदी जी, जी जी मेरे एक मित्र है कौशल्या करके बोरली में रहते हैं। जी उन्होंने कोरोना के बारे में 4 भाषा में हिंदी, मराठी, गुजराती और अंग्रेजी में बनाकर भेजा है। जी मैं वो आपको भेजता हूँ। आप जी अपने टीवी के माध्यम से लोगों को जिसका जी बड़ा लाभ होगा, जी जिसमें ये कोरोना अगर आप घर पे रहेंगे तो कितना लाभ है, तो एक जी अच्छा मैसेज है, मैं आपको भेजता हूँ वो। जी 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 भेजिए। बहुत अच्छा मैसेज अभी गोपाल शेट्टी साहब का जो है। और अभी जो इन्होंने कहा कि बस लोगों को जागरूक होना है, लोगों को एक दूसरे में विश्वास रखना है, और एनजीओ का माध्यम लेकर के अगर सरकार लोगों के घर लोगों तक राशन पहुंचाने का काम करे तो ये इसमें तेज़ी आएगी और लोगों को सुविधा मिलेगी। कई बातों पर उन्होंने सुझाव सलाह दिए, और हम इसके लिए गोपाल शेट्टी साहब का धन्यवाद देते हैं। पर चर्चा को विराम देते हैं। एक छोटे से विराम के बाद फिर लौटेंगे। देखते रहिए मेट्रो मुंबई। नमस्कार।